आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे से बनने वाले इस रोट की रेसिपी को। इसे हम झटपट से घर के ही कुछ सामान से बना के तैयार करेंगे। एकदम बिस्किट जैसे करारे ये बनके तैयार होते हैं। आपने इसे एक बार ट्राई किया ना तो बिस्किट खाना भी भूल जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होते हैं। मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इसे हम बनाना। इसे बनाने के लिए कोई भी बर्तन ले लीजिए और इसमें छान कर 2 कप गेहूं का आटा डाल लीजिए। बढ़िया तरीके से हमें गेहूं का आटा छान लेना है। देखें कितना बढ़िया ये आटा है। आप चाहो तो 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे तो ये मैदा से भी बनते हैं, लेकिन मैंने इन्हें गेहूं के आटे से बना के तैयार किया है। अब देखिए गेहूं के आटे को मैंने डाल लिया है और 1 टुकड़ा मैंने यहाँ पे नारियल का लिया है। इससे क्या होगा, इसे हम जब कद्दूकस के डालेंगे तो इस रोट का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो बढ़िया तरीके से इसे कद्दूकस कर लीजिए और इसमें डाल दीजिए ये सूजी। 1/3 कप सूजी डाल देना है और मेजरमेंट के हिसाब से देखिए सारी चीज़ें लेंगे तो बहुत ही अच्छे आपके रोट जो है बनके तैयार होंगे। जो नारियल था उसे हम कद्दूकस के डालेंगे या फिर इस तरह से नारियल आता है मार्केट में कद्दूकस किया हुआ, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप पिसी हुई चीनी लेना है। इलायची के साथ आपको चीनी को बढ़िया तरीके से पीस लेना है और इसमें डालना है। अब 1 टुकड़ा ये जायफल का लेना है, इससे इसका टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। और आधा डालना है हमें, पूरा नहीं डालना है। तो मैंने यहाँ पे इसे इस तरह से कद्दूकस कर लिया है और ये बढ़िया तरीके से कद्दूकस हो गया है। तो इसे इतना ही डालेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम लेंगे थोड़ी सी मूंगफली और 1/3 कप ही मैंने मूंगफली का चूरा लिया है। आप चाहो तो यहाँ पे काजू बादाम का चूरा का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर इसी तरह से मेरे जैसे मूंगफली का भी चूरा ले सकते हो। और इन सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से मिला लेंगे क्योंकि ये देखें बढ़िया तरीके से तैयार हो चुका है। बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें मिल जाएं तो इसमें हम बाकी की चीज़ें भी ऐड कर देंगे। तो बस जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं, अब मैं इसे बढ़िया तरीके से मिक्स कर रही हूँ। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे आपको तेल घी जो भी इसमें डालना है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि घी से ये रोट जो है बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होते हैं। इस समय बारिश का मौसम भी चल रहा है तो गर्मा गर्म आप ये रोट घर पर बना के तैयार कर सकते हैं। 1/3 कप ही घी बड़ी हो जाएगा इसमें, बहुत ज़्यादा घी नहीं चाहिए है। और इसे डाल देंगे। अब इसे हमें हाथों से अच्छे से मसल के, जैसे मोयम लगाते हैं ना आटे पे, ठीक उसी तरह से इसे लगा के तैयार करना है। बढ़िया तरीके से देखें इस तरह से हम मसलेंगे और इस मोयम को लगा लेंगे। अब देखें ये मोयम जो है एकदम परफेक्ट बढ़िया लग के तैयार हो गया है। कुछ इस तरह से मैंने हाथों से बढ़िया तरीके से इसे मसल के ये लगा के तैयार किया है। तो बस थोड़ा सा और मैं इसे हाथों से एक सा कर लूँगी ताकि मोयम चारों तरफ अच्छे से इस आटे में मिल जाए। अब इस डो को लगाने के लिए वैसे तो आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये दूध से ही लगता है तो हम भी दूध से ही लगाएंगे क्योंकि हम रोट बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने दूध लिया है और इसे ज़रूरत के हिसाब से डालना है। तो बस धीरे धीरे करके दूध डालेंगे क्योंकि इसमें चीनी पड़ी है तो ये गीला भी हो सकता है। तो बस थोड़ा थोड़ा करके आपको दूध डालते जाना है और इसका एक डो टाइट सा लगा के तैयार करना है। तो बस इस तरह से दूध डालते हुए डो लगा लेते हैं। और जैसे मैंने बताया आप इस नाश्ते को 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं क्योंकि सुबह सुबह जल्दी से हम नाश्ता नहीं बना पाते हैं। तो आप 1-2 पीस इसे खा सकते हो। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इन्हें कभी भी बनाया जा सकता है क्योंकि घर के ही कुछ सामान से ये बने हैं। 1/4 चम्मच हल्दी लेंगे थोड़े से दूध या पानी में, जिसमें भी आप घोलना चाहें, और इसको इसके ऊपर से डालेंगे क्योंकि अभी ये टाइट है और इसे मसल के हमें सॉफ्ट करना है। तो मैंने कुछ इस तरह से इसे फैला दिया है इसी बर्तन में और जो हल्दी वाला दूध था इसके ऊपर से मैंने डाल दिया है और इसे हम 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। आप इसके ऊपर कोई प्लेट ढक सकते हो, कोई कपड़ा ढक सकते हो, जो भी ढकना चाहें
ढककर 10 मिनट बाद हम इसे हाथों से एक बार फिर मस लेंगे और बढ़िया से इसको तैयार कर लेंगे। अब हमें इसको मसल कर इसमें तेल घी अगर लगे आपको चिपक रहा है, क्योंकि इसमें चीनी भी मिली है, तो आप तेल घी कुछ भी हाथों पे लगा सकते हैं और बढ़िया से इसका डो लगाकर तैयार कर लीजिए। थोड़ा चिकना डो लगाएंगे, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा फटे फटे हमारे रोट जो हैं बनके तैयार होंगे। जो मेहनत करनी थी हमने आटा लगाने में कर ली है। अब हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी हमारे रोट जो हैं घर पे बनके तैयार हो जाएंगे। आप देखिए कितना सुंदर बढ़िया डो ये लिखने लगा है। इसे हमने 2 भागों में बांट लिया है ताकि बेलने में आसानी हो। और एक बार फिर इस डो को हम मसल लेंगे और इसकी लोई तैयार कर लेंगे। तो बस इस तरह से आपको लोई तैयार कर लेनी है। लोई ज़्यादा चिकनी तो नहीं रहेगी, इसी तरह से रहेगी। बेलन की सहायता से इसे बेलेंगे। इसे हम बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे, नहीं तो हमारे जो रोट हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो बस इस बात का ध्यान रखेंगे। और अब हमने देखें इस तरह से इसे बेल के तैयार कर लिया है। आप कोई भी कटोरी घर की ले सकते हैं या फिर आपके पास कुकीज कटर है तो इस तरह से छोटे छोटे बना सकते हैं, या फिर कटोरी की सहायता से थोड़े बड़े बना सकते हैं। तो जैसे भी रोट आपको पसंद है, मैं 2 तरीके से बता रही हूँ, आप वैसे बना के इन्हें तैयार कर सकते हैं। तो बस सारे हम इसी तरह से कट कर लेते हैं। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, देखें बन गए हैं। अब इसी तरह से हमें जितने भी ये बेल कर काटने हैं सारे काट के तैयार कर लेंगे। तो आपको अगर छोटे वाले अच्छे लग रहे हैं तो छोटे बना सकते हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं तो बड़े बना सकते हैं। तेल गरम कर देंगे। तेल गरम होने के बाद इन्हें कलर चेंज होने तक हमें फ्राई करना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आँच को हमें बिल्कुल भी तेज़ में नहीं रखना है, मीडियम में या फिर धीमे में ही सेक के तैयार करेंगे, ताकि ऊपर से ये क्रिस्पी हो पाएँ और खाने में टेस्टी लगें, ये कच्चे ना रहें। आप देखें इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया तो मैंने एक बार इन्हें पलट दिया है, क्योंकि हमें दोनों तरफ से इसका कलर पूरी तरह से चेंज चाहिए। और आप देखें ये बढ़िया से बनके तैयार हो गए हैं। मैं इसे पास से दिखा रही हूँ, बिस्किट जैसे क्रक पड़े हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं। तो बस इस तरह से बाकी के भी सेक लेते हैं। उम्मीद करती हूँ रोट की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। रोट हमारे बनके तैयार हो गए हैं। आप चाहो तो ऊपर से कुछ भी इसे डाल के सजा सकते हो, बहुत ही जालीदार से बने हैं और बहुत ही हल्के हैं ये। तो चाहो तो बस पिस्ता बादाम कुछ भी डाल के इन्हें सजा सकते हो। क्रिस्पी से हैं, करारे से हैं। मिलेंगे इसी तरह से और नई वीडियो में हम।